हेलो एवरीवन, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सभी करवा रहे हैं ऑब्जेक्टिव यानी कि प्री एग्ज़ाम की तैयारी। लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर तो है जी मेंस एग्ज़ाम। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसी सीरीज़ स्टार्ट करूं जिसमें सब्जेक्टिव यानी कि सेकंड पेपर की तैयारी करवाई जाए। तो आज मैं लेके आई हूं आपके लिए मेन ग्रुप एलिमेंट्स यानी कि पी ब्लॉक के कुछ एक क्वेश्चंस जो कि सब्जेक्टिव ही हैं। तो आज हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टुडे वी विल डिस्कस द 9 क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर मेन ग्रुप एलिमेंट्स, या हम इसको नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। तो चलिए आज हम इन 9 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो है, बी एफ बॉन्ड इज लार्जर इन BF4 नेगेटिव देन इन BF3 मॉलिक्यूल। तो इसका जो रीज़न है हमको बताना है ना। और जैसे कि हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो उसमें हमको इसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी है, एंड हमको जो शीट मिलेगी वो भी प्रॉपर पेजेस यानी कि पहले से ही होंगे, एक ही मिलेगी शीट्स, एंड दोबारा उसमें जैसे एक्स्ट्रा शीट्स नहीं मिलेगी। तो अकॉर्डिंग टू द मार्क्स हमको अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करना है। तो जैसे कि हमको मालूम है कि BF4 नेगेटिव में जो बोरोन एटम है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड विच इज हैविंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, एंड BF3 में बोरोन जो एटम है वो हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब हमको मालूम है परसेंटेज s कैरेक्टर डिफाइन करता है बॉन्ड लेंथ को, यानी कि जितना ज़्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर उतनी ही ज़्यादा क्या होती है हमारी बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है। अब इसमें sp2 है तो परसेंटेज s कैरेक्टर 33.3% हुआ, और इसमें अगर हमारी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो परसेंटेज s कैरेक्टर जो है हमारा 25% हुआ। तो यहाँ पे परसेंटेज s कैरेक्टर कम है, इसलिए यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगी, बॉन्ड लेंथ हमारी ज़्यादा होगी। और मैं आपको एक बार इसका आंसर दिखा भी देती हूँ। जैसे यहाँ देखिए, BF बॉन्ड इज़ लार्जर इन BF4 नेगेटिव। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर या फिर वीडियो को पॉज करके इसका आंसर नोट कर सकते हैं। वही जो मैंने आपको समझाया कि BF4 नेगेटिव में क्या है कि बॉन्ड लेंथ लार्जर है, क्योंकि BF4 नेगेटिव कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और जबकि BF3 क्या है, बोरोन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से 33.3% टेस्ट कैरेक्टर है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 25% टेस्ट कैरेक्टर है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। और हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है जी, ये देखिए, आपको बताना है कि BBr3 स्ट्रॉन्गर ल्यूइस एसिड क्यों है BF3 के कंपैरिजन में। ये आपको बोलेगा कि डिफरेंट हैलाइड्स हैं बोरोन के, तो आप एक्सप्लेन कीजिए बोरोन की एसिडिटी को। तो सबसे पहले तो देखिए कि ये जो तीनों हमारे कंपाउंड है, इसमें जो बोरोन एटम होता है हमारा वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जिसकी ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है, एंड बोरोन के पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है। बट इन केस ऑफ BF3 ठीक है, क्या होता है कि बैक बॉन्डिंग होती है, कहाँ से, फ्लोरीन के 2p फिल्ड 2p ऑर्बिटल से बोरोन के एम्प्टी 2p ऑर्बिटल में। अब यहाँ पे तो बोरोन का भी 2p ऑर्बिटल एंड फ्लोरीन का भी 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, यानी कि जो बैक बॉन्डिंग हो रही है वो क्या हो रही है, p एंड दोनों की जो p ऑर्बिटल का साइज है वो भी सिमिलर है। बट क्लोरीन में इन्वॉल्व होता है 3p ऑर्बिटल, एंड ब्रोमीन में इन्वॉल्व होता है 4p ऑर्बिटल विच आर बिगर इन साइज, जिसकी वजह से हमारी जो बैक बॉन्डिंग है वो उतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होती, कम होती है। तो अब यहाँ पे जब बैक बॉन्डिंग हो रही है तो फ्लोरीन से जब इलेक्ट्रॉन बोरोन के पास जा रहे हैं तो वो बोरोन को क्या कर रहे हैं, वो लेस बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो जिससे इसकी एसिडिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एंड सिमिलरली मैं आपको इसका आंसर दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, और ये देखिए, ये आप डायग्राम भी एग्ज़ाम में ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इस जब डायग्राम को हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि एग्जामिनर का सबसे पहला ध्यान यहीं पर जाएगा, है ना। तो बाकी थ्योरी पढ़ने की जगह वो देखेगा कि हाँ यार इसको मेन कॉन्सेप्ट पता है, और बाकी जगह भी आप देख सकते हो जब भी आप अपने आंसर को एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो कि जो आपका मेन हाईलाइटिंग पॉइंट है, यानी कि जो मेन एग्जैक्ट रीज़न है उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। एग्जामिनर का सबसे पहला ध्यान उस पर जाता है, उसको पता है कि इसको रीज़न पता है, तो वो पूरी कहानी पढ़ने की जगह जो है वो मेन लाइन देख के भी आपको फुल मार्क्स दे देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको बताया वो सारा क्या इसमें
एक्सप्लेन किया है। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आप वीडियो को रोक कर या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो आपको क्या है कि ऑर्डर जो है रिवर्स है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे, क्योंकि फ्लोरीन तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो हमारा जो BF3 है उसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। पर होता क्या है कि देखिए, फ्लोरीन जो है वो अपने फिल्ड 2p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन बोरोन के एम्प्टी p ऑर्बिटल को क्या करता है, बैक डोनेशन करता है, अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है, जिसकी वजह से बोरोन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। एंड सिमिलरली ये देखिए नीचे भी इसका आंसर है कि देखो क्या बोल रहा है कि ड्यू टू बैक बॉन्डिंग है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब ये क्या बोल रहा है आगे कि बैक बॉन्डिंग जो है वो मैक्सिमम है किसके केस में, BF3 के केस में, इसलिए लीस्ट एसिडिक है। और रीज़न मैंने आपको बता दिया कि जो बैक डोनेशन है वो क्लोरीन एंड ब्रोमीन के केस में क्यों एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है वो 2p नहीं होते हैं, वो 3p एंड 4 करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डाइपल मूवमेंट ऑफ NH3, सॉरी उससे पहले एक और क्वेश्चन है हमारा, NCH3 इज पिरामिडल इन शेप व्हाइल NSiH3 हैज़ प्लेनर ट्रायंगुलर अरेंजमेंट, है ना। तो ये बता रहा है मैं। अब इसमें क्या होता है कि देखो इसमें हमारा जो नाइट्रोजन एटम है दैट इज़ योर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एक लोन पेयर है एंड 3 बॉन्ड पेयर है नाइट्रोजन के इन मिथाइल ग्रुप के साथ, ठीक है। अब जो इसकी ज्योमेट्री है ना, टेट्राहेड्रल तो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, लेकिन शेप कैसी है, पिरामिडल, क्योंकि एक लोन पेयर होने की वजह से क्या है कि उसमें क्या आ जाता है कि रिपल्शन आ जाता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का। मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखा दूंगी अभी। सिमिलरली यहाँ पर क्या होता है कि अब देखने में तो दोनों सेम ही लग रहे हैं हमें, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सिलिकॉन के पास क्या है, एम्प्टी d ऑर्बिटल होता है। तो जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है दैट इज इन कंजुगेशन विद द एम्प्टी d ऑर्बिटल, है ना। तो यहाँ पे भी p/d बैक बॉन्डिंग हो रही है। अब उसकी वजह से जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है ट्रायंगुलर प्लेनर में, एंड जो नाइट्रोजन एटम है वो होता है हमारा कैसा होता है जी, वो होता है हमारा sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। तो चलो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाती हूँ सबसे पहले। सो हेयर यू कैन सी द स्ट्रक्चर कि पिरामिडल स्ट्रक्चर है, ठीक है। जब ट्राई मिथाइल अमीन का जो स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे जो आपका ट्राईसिलाइल अमाइन का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या हो रहा है, d/p बॉन्डिंग हो रही है, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर है हमारा वो किस में बदल चुका है, ट्रायंगुलर प्लेनर में, ठीक है। एंड एक और चीज़ है कि यहाँ पे देखो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी राइज हो रहा है ना। तो इसकी वजह से जो है इनके दोनों की क्या है कि स्ट्रक्चर में क्या है कि हमको फ़र्क देखने को मिल जाता है। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है, जिसका आंसर यहाँ पे एक्सप्लेन है, मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो NH3 है ना उसका जो डाइपल मोमेंट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू NF3। तो देखिए होता क्या है कि देखो नाइट्रोजन के पास जो ये लोन पेयर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या है, अपवार्ड है ना। सिमिलरली और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड है, यहाँ का जो बॉन्ड मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन भी कैसी है, अपवार्ड है। तो जितने भी यहाँ पे बॉन्ड मूवमेंट जो है ना, डाइपल मूवमेंट, उन सभी की डायरेक्शन कैसी है, सेम, है ना। तो जिसकी वजह से ये वाला डाइपल मूवमेंट एंड ये वाले जो डाइपल मूवमेंट है वो क्या हो जाएंगे, एडेड अप हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्लोरीन जो एटम होता है हमारा नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड मूवमेंट्स है वो शिफ्टिंग का उसकी डाउनवर्ड्स है, जबकि यहाँ पे सेम अब लोन पेयर है, तो जिसकी वजह से जो हमारा बॉन्ड मूवमेंट है वो अपवार्ड है, यानी कि कुछ एक डाइपल मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा है और कुछ एक डाइपल मूवमेंट नीचे की तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ डाइपल मूवमेंट ऊपर और नीचे दोनों एक दूसरे को क्या कैंसिल आउट कर देता है। हम ये नहीं कहते कि एग्जैक्टली जीरो ही हो जाता है, हाँ इसमें बहुत कम 0.73 के आसपास डाइपल मूवमेंट आता है, लेकिन NH3 का जो डाइपल मूवमेंट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू NF3। एंड यहाँ पे आप देखिए इसको क्या कहें, नोट कर सकते रख सकते हैं इसके आंसर को। और अब हम चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, PF3 कैन एक्ट एज डोनर मॉलिक्यूल व्हाइल NF3 शो लिटल टेंडेंसी टू एक्ट एज डोनर। अब देखिए कि PF3 एंड NF3 दोनों के पास क्या है, एक एक लोन पेयर है सेंट्रल एटम पे, यानी कि नाइट्रोजन के ऊपर एंड फॉस्फोरस के ऊपर, जिसकी वजह से हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि दोनों को डोनर मॉलिक्यूल की तरह ही बिहेव करना चाहिए। बट इसमें क्या होता है कि NF3 जो है वो वीक
बेस की तरह बिहेव करता है एंड ये एक अच्छे डोनर की तरह बिहेव करता है, क्योंकि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज़ ग्रेटर एज कंपेयर टू फॉस्फोरस। तो नाइट्रोजन क्या करता है, अपने लोन पेयर को ईजिली डोनेट नहीं करता, जबकि PF3 अपने लोन पेयर को क्या करता है, ईजिली डोनेट कर सकता है। एंड अनदर रीज़न क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लिगेंड की बात करते हैं ऑर्गेनोमेटैलिक में, तो नाइट्रोजन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल तो है नहीं है, लेकिन फॉस्फोरस के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है। तो फॉस्फोरस क्या करता है, सिग्मा डोनेशन करता है, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन देता है मेटल को, एंड बैक बॉन्डिंग है ना, बैक बॉन्डिंग यानी कि जो सिनर्जिसिस इफेक्ट है उसमें क्या होता है कि मेटल से वापस इलेक्ट्रॉन अपने पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ले सकता है, या जिसको हम बोले कि इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, तो एक तरफ से मेटल को इलेक्ट्रॉन देता भी है और मेटल से वापस इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, जिसकी वजह से मेटल एंड इसके बीच में क्या बनता है कि अच्छा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। इसीलिए PF3 एक अच्छे डोनर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है, जबकि NF3 नहीं करता। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको दिखा दूंगी, लेकिन उससे पहले हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर देते हैं। ClF3 एग्जिस्ट करता है बट FCl3 एग्जिस्ट नहीं करता है। देखिए यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है, क्लोरीन, और यहाँ पे सेंट्रल एटम ये किसको शो कर रहा है, ये फ्लोरीन को शो कर रहा है। अब सबसे पहली चीज़ देखिए कि यहाँ पे जो क्लोरीन एटम है उसके पास क्या होता है, उसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, लेकिन फ्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। अब जिसकी वजह से क्या होता है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट कर सकता है किसमें, डी ऑर्बिटल में, लेकिन फ्लोरीन नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से क्लोरीन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बिकॉज ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन एटम। अब यहाँ के जो ये क्लोरीन एटम जो कि फ्लोरीन के साथ जुड़े हुए हैं, वो फ्लोरीन एटम को ऑक्सीडाइज नहीं करवा पाते, क्योंकि फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, दैट इज -1। यहाँ पे जो हमारा क्लोरीन एटम है वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो भी करता है, और इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल भी होता है। अब मैं आपको इन दोनों के आंसर भी दिखा देती हूँ। अब यहाँ पे आप देख लीजिए जो पहले वाले आंसर हैं, ठीक है, NF3 और PF3 जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया था। आप इस आंसर को यहाँ से नोट कर सकते हैं कि जैसे देखिए कि दोनों वीक लीस्ट बेसिस हैं, है ना, और जो PF3 है एक डोनर की तरह बिहेव करता है। NH3 की लिटल टेंडेंसी क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज़्यादा है, फॉस्फोरस का बिगर साइज है, एंड देखिए सिग्मा डोनेशन PF3 होती है ना, मेटल से, और स्टेबलाइज होता है पाई डोनेशन, है ना, मेटल से उसके एम्प्टी ऑर्बिटल में। उसके बाद अगला क्या है कि क्लोरीन वाला भी देख लीजिए कि यहाँ के एक इलेक्ट्रॉन 3p से 3d में जंप करता है और ऑक्सीडेशन स्टेट +3 शो करता है, लेकिन फ्लोरीन के पास कोई एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है, और फ्लोरीन जो है सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपका वो बोलता है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, तो वो क्या बोलता है, मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देती हूँ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बेरियम हाइड्रोक्साइड इज फेयरली सॉल्यूबल इन वाटर बट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट। एंड अगले भी 2 क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं क्योंकि बार बार हमें पेज पलटने पड़ते हैं। फिर डाइपोल मोमेंट ऑफ CH3Cl इज ग्रेटर देन दैट ऑफ CH3F, है ना। और लास्ट क्वेश्चन जो हम आज का डिस्कस करेंगे वो है हमारा HClO4 इज एन एसिड एंड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट while H2C2O4 which is our oxalic acid is an acid and a reducing agent। ठीक है, चलिए अब हम इसके आंसर्स को डिस्कस करते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड इज फेयरली सोल्यूबल इन वाटर बट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट। देखिए बेरियम एंड मैग्नीशियम दोनों ही किसके मेंबर है, एल्केलाइन अर्थ मेटल के। अब क्या है कि जो सॉल्युबिलिटी एल्केलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स की वाटर में वो इंक्रीज करती है एटॉमिक नंबर के बढ़ने से, जो कि डाउन द ग्रुप बढ़ता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि लैटिस एनर्जी है जो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब जो इंक्रीज इन द साइज ऑफ द एल्केलाइन अर्थ मेटल है उसमें जो हाइड्रेशन एनर्जी है देखो वो कैसी रहती है, ऑलमोस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो इसका मतलब हाइड्रेशन इंथैल्पी जो है वो मेन रोल प्ले नहीं कर रही है सॉल्युबिलिटी में, सिर्फ वो लैटिस एनर्जी पे डिपेंड है। लैटिस एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या करती है, डिक्रीज करती है। इसलिए हमारा जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है दैट इज फेयरली सॉल्युबल इन वाटर बट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज नॉट, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के केस में लैटिस एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन हमारा था कि CH3F की जो डाइपोल मूवमेंट है वो कम है एज कम्पेयर टू CH3Cl। देखिए अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप कहेंगे कि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए CH3F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। बट एज वी नो द फॉर्मूला ऑफ डाइपोल मूवमेंट का क्या होता है, U = Q × D, है ना। तो Q क्या, यानी कि चार्ज
डिस्टेंस है ना, और चार्ज, और ये क्या है, डिस्टेंस है ना, चार्जेस का मैग्नीट्यूड, जो कि फ्लोरीन के केस में हमें ज़्यादा मिलेगा, बट डिस्टेंस भी मैटर करता है, यानी कि बॉन्ड लेंथ ऑफ द कार्बन एंड फ्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है देखिए कि कार्बन एंड फ्लोरीन नो डाउट जो है वो मोर पोलर है देन CCl बॉन्ड, बट ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन, हमें पता है क्लोरीन से ज़्यादा है, बट जो आपका CF बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, मच स्मॉलर है एज कम्पेयर टू CCl बॉन्ड, इसीलिए CH3Cl का जो है वो डायपोल मूवमेंट कैसा है, हाइयर है। चलिए अब हम करेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन। HClO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, HClO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये जो कि हमारा क्या है, H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड है, जो कि वीक एसिड है क्योंकि ऑर्गेनिक एसिड है, और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं मोस्टली कैसे हैं, वीक एसिड है। ठीक है, और ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि क्लोरीन कैसा है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है काफ़ी ज़्यादा, किसके कंपेरिजन में, कार्बन के कंपेरिजन में, और वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो सकता है ईजीली। एंड HClO4 में क्लोरीन जो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह तो काम कर ही नहीं सकता। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है कि क्लोरीन अपने सारे इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीडाइज कर चुका है, जब उसके खुद के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो दूसरे को क्या देगा। तो आज हमने शुरुआत की है इन मेन ग्रुप के 9 क्वेश्चंस के साथ, और अब ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू रहेगी टिल आवर मेंस एग्ज़ाम। तो तब तक जुड़ी रहिए, और इसी तरीके से हम ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, जैसे हमने इनऑर्गेनिक से शुरुआत की है क्योंकि अभी प्री का भी पेपर है, तो ज़्यादा आप डिस्क्रिप्टिव में नहीं भी घुसना चाहते हैं तो इजी क्वेश्चन को देख के एक बार रिकॉल कर लीजिए, जो जो चैप्टर इजी हैं उनको पहले पढ़ लीजिए, और जैसे ही प्री एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद हम बाकी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन और अपना लेवल भी थोड़ा सा क्वेश्चन का अप करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।